अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। क्षमा वाणी का पवित्र दिन। जब हम क्षमा वाणी पर्व का क्या इतिहास है, इसको जानने के लिए जब हमने शास्त्र देखे, मूल शास्त्र देखे, बड़े बड़े विद्वानों से संपर्क किया, तो पता चला कि क्षमा वाणी जिस रूप में हम मनाते हैं, बच्चा बच्चा बड़े सब मनाते हैं, ये तो एक शिष्टाचार है। लेकिन क्षमा वाणी असल में किस अर्थ में, किस उद्देश्य से और किस अवसर पे होती है, इसकी थोड़ी जानकारी हमें जरूर होना चाहिए। दरअसल जिसे हम क्षमा वाणी कहते हैं, और क्षमा वाणी के लिए जो बहुत प्रसिद्ध एक गाथा चलती है, खमामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेसु वैरम मज्झम न केणबी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, है ना। मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, सभी जीवों से हमारा मैत्री भाव है। ये जो क्षमा वाणी की हम गाथा, जो एक पेटेंट हो चुकी है, कार्ड में छपती है, व्हाट्सएप से भेजते हैं, पॉम्पलेट छपवाते हैं। इसके अलावा जो मिच्छामी दुक्कडम हम बार बार बोलते हैं, जब इन शब्दों और इन गाथाओं को जाके देखा तो पता चला कि कितनी पवित्र भाव लिए गाथाएं हैं। ये खमामी सव्य जीवाणाम यदि ग्रंथ के रूप में हम कहें तो सबसे पहले ये मूलाचार में मिलती है ये गाथा, और मूलाचार की 43वें नंबर की गाथा है, आज से लगभग 2000 साल पहले की, जिस समय जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का सिलसिला लगभग शुरू ही हुआ था। और ये उस समय की गाथा है कि जब कोई मुनि आहार, है ना, सब कुछ त्याग करके जब सल्लेखना में रत होते हैं, जब समाधि में रत होते हैं, उस समय वह सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। ये उस समय की कितनी पवित्र गाथा है, आप सोचो। इसी तरह दूसरा जो है ना, मिच्छामी दुक्कडम हम बोलते हैं, ये हमारे प्रतिक्रमण पाठ का अंश है। और वो प्रतिक्रमण पाठ जिसके लिए यदि हम मुनि के प्रतिक्रमण की बात कहें तो उनकी यह तो क्षमा वाणी 365 दिन है। क्यों? क्योंकि मूलाचार में 7 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इरियापथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। इसमें 2 प्रतिक्रमण तो उनके रूटीन होते हैं, रोज होते हैं, दिन में 2 बार होते हैं। दिन संबंधी कार्यों के बाद जो प्रतिक्रमण करते हैं वो कहलाता है दैविक प्रतिक्रमण, और रात की चर्या के बाद जब उसका प्रतिक्रमण करते हैं, यानी किए गए दोषों को दूर करना, वो कहलाता है रात्रिक प्रतिक्रमण। और जिस 10 धर्मों की साधना मुनि करते हैं उनके तो ये प्रतिक्रमण 365 दिन होता है, उनके तो 365 दिन क्षमा वाणी होती है। रोज कहते हैं वो मिच्छामी दुक्कडम, 24 घंटे में 2 बार प्रतिक्रमण तो करते ही करते हैं। अब आ जाइए आप गृहस्थ के प्रतिक्रमण पे। तो गृहस्थ का जो प्रतिक्रमण होता है, मान्यता है कि इसकी रचना भी गौतम स्वामी ने, गौतम गणधर स्वामी ने की थी। वह भी गृहस्थ 24 घंटे में एक बार प्रतिक्रमण करता है, तो वह 365 दिन बोलता है मिच्छामी दुक्कडम। अब प्रश्न यह है कि वो गाथा तो है समाधि के समय की, और ये मिच्छामी दुक्कडम ये 365 दिन होता है मुनि के भी, गृहस्थ के। तो फिर ये मिच्छामी दुक्कडम आज के दिन कहां से आ गया, ये क्षमा वाणी पर्व कहां से आ गया, ये बात सोचने की है। दरअसल बात ऐसी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अभी जो हमने दशलक्षण पर्व मनाए, ये दशलक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। भादों के महीने में भादो शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, और चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। और जिन दिनों में हम ये भादों के महीने में आता है, इस भादों के महीने का बड़ा खास महत्व है हमारे जैन चरणान योग में।
क्या महत्व है कि इन दिनों में 3 व्रत आते हैं। एक होता है 16 कारण का व्रत, एक होता है रत्नत्रय व्रत और एक दशलक्षण व्रत। और ये तीनों व्रत भाद्रपद मास में होते हैं और साल में तीनों ही बार होते हैं, माघ, इन्हीं तिथियों में माघ के महीने में और इन्हीं तिथियों में चैत्र के महीने में। यानी पूरे साल में 3 बार 16 कारण के व्रत जो पूरे भाद्रपद चलते हैं पूरे, 3 बार दशलक्षण व्रत और 3 बार रत्नत्रय व्रत। अब होता यह है, आमतौर पे हम इस क्षमा वाणी का संबंध दशलक्षण पर्व से समझते हैं और वो सहज ही जुड़ जाता है। लेकिन यदि इसका संबंध दशलक्षण पर्व से होता तो ये कल मनाते हम क्षमा वाणी, एक दिन गैप देके आज क्यों मनाते हैं? ये बात सोचने की है ना। कभी आपने इस पर विचार किया, एक दिन बाद क्यों मनाते हैं? बीच में हमें क्या क्रोध वाणी में निकालना है क्या? क्षमा वाणी नहीं मनाना है क्या? एक दिन बीच में गैप क्यों? दरअसल क्या है कि जब भी कोई व्रत पूर्ण होता है तो वह व्रत, रत्नत्रय के व्रत 3 दिन चलते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। उसके बाद आज के दिन वह जब व्रत पूरा होता है तो उसका उद्यापन करते हैं, उसका पारणा करते हैं। आज एकम के दिन ही वो जो भाद्रपद है ना, कृष्ण एकम से जो 16 कारण के व्रत शुरू हुए थे वो आज पूरे होते हैं और दशलक्षण बाद तो परसों पूरा हो गया था। तो जब कोई व्रत पूरा होता है तो व्रत पूरा होने पर जब पारणा करते हैं तो क्या करते हैं? तो उस समय ये होता है, आपको क्षमा वाणी की मैं मूल थीम बता रहा हूं। उस समय ये होता है, अच्छा आज आपने सुबह पूजन की और जब पूजन पूरी हो गई तो सबसे अंत में आपने क्या किया? सबसे अंत में आपने क्षमापना पाठ पढ़ा, बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोय, ये पढ़ा ना है? ज्ञान तो अज्ञान तो वा अक्षर पयथ हीणम, सब पढ़ा आपने। क्यों करते हैं ये? और रोज करते हैं। कमाल की बात यह, रोज पूजन, रोज गलतियां और रोज उसकी क्षमा। तो हम क्षमापन तो रोज करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान का अर्थ कोई यहाँ वहां मत लगा लेना लौकिक क्षेत्र में, हम अपनी आत्म शुद्धि के लिए जो व्रत आदि रखते हैं वो सब अनुष्ठान है। और जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान समाप्ति के बाद हम क्षमापन करते हैं और उस व्रत में कोई दोष लगे हों, कोई कमियां रही हों, कोई देवगुरु धर्म की विराधना हुई हो, कोई जीवों की विराधना हुई हो, तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं। समझ में, पूजा के दृष्टांत से आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो जब ये हमारा रत्नत्रय व्रत पूरा होता है और आज हम उसका पारणा करते हैं, जब 16 कारण व्रत का पूरा होता है और आज है ना उसका अंतिम समय होता है और उसी के साथ ये दशलक्षण की लिंक भी जुड़ गई। तो जब कोई व्रत पूरा होता है तो हम जब आज पारणा करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे उस व्रत में कोई दोष लगा हो, मान लीजिए रत्नत्रय का व्रत है तो हमारी सम्यक दर्शन की आराधना में दोष लगा हो, हमें शंका पैदा हुई हो, हमें कांक्षा पैदा हुई हो, 25 दोष है ना वो हमारे अंदर पैदा हुए हों, यदि षड अनायतनों के प्रति आकर्षण आया हो, हमारे अंदर कोई अमूढ़ दृष्टि आई हो, हमारे अंदर ज्ञान का, तप का, बल का, रिद्धि का, जाति का, कुल का मद आया हो, तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। समझ में आया? सम्यक ज्ञान की आराधना करते समय हमारे से कोई ज्ञान में अभिनय हुई हो, है ना, सूत्रों के अध्ययन में अभिनय हुए हो, अशुद्ध उच्चारण हुआ हो, अकाल में पड़ा हुआ हो, गंदे हाथों से जिन वाणी को छुआ हो, यदि जिन वाणी के उठाने में, रखने में, विराजमान करने में कोई अभिनय का भाव हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे चारित्र की आराधना में, संयम की आराधना में कोई दोष लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही? तो जब वो व्रत की आराधना करते हैं तो हम उसमें लगे हुए दोषों का एक तरह से प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण शब्द कठिन लगे तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये तो हो गई हमारी आराधना में लगे हुए दोषों के प्रति क्षमा। और जब पारणा किया तो सबसे पहले सुबह आज उठ के व्रत की करने के बाद नित्य नियम पूजन की, है ना, यदि संयोग बन गया तो चतुर्विध संघ को आहार दिया, पात्रों को आहार दिया, है ना, और आहार खुद ग्रहण करने के पहले, पारणा करने के पहले सभी अपने आसपास के जीवों से भी क्षमा मांगते हैं। भाई साहब, मेरे मन वचन काय से यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो
तो मैं क्षमा चाहता हूं, और उसके पहले वो क्षमा करता है। ये बहुत अद्भुत है जैन धर्म, सच में। आप देखो, सबसे पहले क्षमा करने की बात शास्त्रों में लिखी है कि पहले आप क्षमा करें। यदि आप अपने हृदय में से किसी के प्रति मनोमालिन्य निकाल देते हैं तो आपको हक है उससे क्षमा मांगने का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यदि आप किसी से कहते हैं कि भाई साहब मुझे क्षमा कीजिए, और वो प्रश्न पूछ ले, आपने क्षमा कर दिया ना? बोले हाँ कर दिया, हाँ फिर मांग सकते हैं। पहले क्षमा करने की बात लिखी, तो फिर वह सभी जीवों से क्षमा मांगता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो क्षमा मांगता है। तो ये कहलाती है क्षमा वाणी। और ये कोई पर्व नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है। क्यों? दरअसल मुनि के लिए तो कोई देखो त्योहार और पर्व होता नहीं है प्रायः, क्योंकि मुनि की तो 365 दिन इतनी पवित्र चर्या होती है, जहां कहीं पर्व शब्द जुड़ जाए, तिथि जुड़ जाए, तो समझ लेना उसका संबंध मुख्य रूप से हम श्रावकों के लिए होता है। तो ये क्षमावाणी थी कि व्रत के अंत में जाके प्रतिक्रमण करना, अपने दोषों का प्रायश्चित करना, और सभी जीवों को क्षमा करना, सभी जीवों से क्षमा मांगना, ये जो एक पवित्रता का भाव था आराधना करने वाले जीव के, और ये साल में कई बार करता है। श्रावक होगा तो प्रतिक्रमण पे रोज करता है, मुनि होंगे तो दिन में 2 बार करते हैं। कहने का आशय ये है कि ये कोई एक दिन किया जाने वाला अनुष्ठान नहीं है, ये श्रावकों के, साधकों का ये नित्य कर्म है। कुछ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? दश लक्षण से उसका वैसा संबंध नहीं है, समझ में आया ना? व्रत की आराधना से, और जब भी व्रत पूर्ण होता है तो हम दोषों का प्रायश्चित करते हैं, पात्रों को दान देते हैं, क्षमा मांगते हैं, और ये तो साल में रोज ही प्रसंग बनते हैं। इसलिए आज की तिथि में ये रूढ़ भले ही हो गया हो, लेकिन ये श्रावकों का तो नित्य कर्तव्य है। वह प्रतिक्रमण में रोज बोलता है, मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सभी दुष्कृत मिथ्या। और इसी यही कारण है कि आप आलोचना पाठ पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कभी? बंदों पांचों परम गुरु, एक बेत ते चौ इंद्रिय वा, है ना? झाड़ू दे धरा उठाया, बिन शोधा भोजन खाया, बिन शोधी अग्नि जलाई, नदियन बिच चीर ढुराए। ये पढ़ते हैं कि नहीं आलोचना पाठ? हा हा मैं अदयाचारी, कछु सुधि बुधि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये सब पढ़ते हैं कि नहीं आलोचना पाठ? पढ़ना चाहिए। तो इस आलोचना पाठ ये नित्य पढ़ता है कोई श्रावक, और इसमें रोज वह क्षमा मांगता है सभी जीवों से। तो ये क्षमा भाव, क्षमा वाणी श्रावकों का नित्य कर्तव्य है। आलोचना पाठ में भी वही भावना है, प्रतिक्रमण में भी वही भावना है। और आज तक जो दोष हुए सो हुए, लेकिन कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसे दोष पैदा ना हो। ये प्रत्याख्यान, ये भी श्रावक का रोज का कार्य है। इसलिए ये पर्व के रूप में ना सही, ये हमारी एक जीवन शैली के रूप में होना चाहिए। फिर भी क्योंकि समय ऐसा है, ज्यों-ज्यों हम समय बढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर की क्रूरता, हमारे अंदर की छल भावना, हमारे अंदर का वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। और जब ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, तो हमारे पूर्वज एक ऐसी व्यवस्था देते हैं ताकि किसी ना किसी रूप में इसके अंदर पवित्रता का भाव रहे। और ये आगम से सिद्ध है। ये प्रतिक्रमण वगैरह की व्यवस्था 24 तीर्थंकरों में केवल 22 तीर्थंकरों के काल में नहीं होती, केवल 2 तीर्थंकरों के काल में होती है प्रतिक्रमण आदि की व्यवस्था, अनिवार्य व्यवस्था। एक तो आदिनाथ भगवान के जमाने में, और एक महावीर भगवान के जमाने में। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान के जमाने में जीव इतने भोले होते थे, इतने भोले होते थे, है ना, कि आपको आदिनाथ भगवान के जमाने की कभी आपने दंड व्यवस्था पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उस समय केवल 3 दंड हुआ करते थे, हा, माँ और धिक। किसी ने कोई गलती की और कह दिया हा, मतलब तूने क्या किया, इतने में वो सुधर जाता था। इतने में हो तो डिग्री थी, माँ भैया मत ऐसा, इतने कहने में वो सुधर जाता था। और 3rd डिग्री थी, धिक, तुम्हें धिक्कार है। अब आप समझ सकते हैं, यदि किसी को ये कह दिया ना कि तुम्हें धिक्कार है,
तो समझ लो उसे आपने फांसी की सजा दे दी, आपने उसे सूली पे चढ़ा दिया। इतना गिल्टी महसूस होता था, वो गिल्टी होता था और वो एक अपराध छोड़ देता था। इतने भोले जीव थे। थर्ड धिक मतलब थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री की भाषा तो आप समझते हैं ना। आज की भाषा में तो आप जानते हैं, पुलिस जब थर्ड डिग्री देती है तो क्या होता है। समझ में आए ना। तो वो उस समय की थर्ड डिग्री थी। समय बीता, समय बीता। आप देखो मुनि सुब्रत नाथ भगवान का काल आया, जिस समय है ना हमारे रामचंद्र जी हुए, भरत जी हुए। आप देखो कैसे मूल्य थे, कैसे राजघरानों के उच्च मानवीय मूल्य आदर्श थे, है ना। कि लक्ष्मण को जब वो सीता जी के गहने दिखाए गए तो पैर में पहनने वाले गहने तो पहचान गए, लेकिन नाक और सिर मुंह में जो पहने जाते हैं वो गहने नहीं पहचान पाए। क्यों? बोले मैंने सीता माता का कभी चेहरा देखा ही नहीं। समझ में आया ना, ये कवि की अलंकारिक भाषा कि भाभी और देवर के बीच में कितना पवित्र रिश्ता होता था, है ना। पिता ने इशारा नहीं कर पाया और वो राजशाही वस्त्र छोड़ के जंगल में चले गए रामचंद्र जी। पिता और पुत्र के बीच में कितना पवित्र रिश्ता हुआ करता था। और जब रामचंद्र जी 14 वर्ष को वनवास गए तो उनका भाई वो खड़ाऊ रख के उसने 14 साल शासन किया, उस सिंहासन को टच भी नहीं किया। ये मानवीय, ये मूल्य थे महापुरुषों के। समझ में आया ना। ये हमारी सोच थी, ये संस्कार थे। और युग बदला, युग बदला। जब 22 में तीर्थंकर का काल आ गया, नेमिनाथ भगवान का, तो हम इतने वक्र परिणामी हो गए कि भाई भाई के खून का प्यासा। जिस जहां मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में भाभी को मां के समान मानते थे, आज ये हालत हो गई कि अपने ही परिवार की छोटे भाई की बधू को, समझ में आए ना, और दुशासन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े भाई की बधू को सरेआम उसे चीरहरण करने के लिए तैयार है। तो ये जो गिरते हुए हमारे संस्कार जब गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, और फिर जब भगवान महावीर का काल आया तो आदिनाथ भगवान के काल में ये प्रतिक्रमण आदि की दोषों के प्रायश्चित की व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि उस काल के जीव बहुत भोले थे। फिर 22 तीर्थंकरों के काल में जीव प्रबुद्ध हो गए। लेकिन जब 24 में तीर्थंकर का काल आ गया भगवान महावीर का, तो उस काल में जीव इतने कुटिल परिणामी हो गए, इतने कुटिल हो गए कि फिर से उन्हें प्रतिक्रमण आदि का उपदेश देना पड़ा। 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण अनिवार्य नहीं था, षड आवश्यकों में नहीं था, तो लग गया तो कर लिया, ऐसा रूटीन का कार्य नहीं था। लेकिन महावीर का काल आते ही इतने कुटिल हो गए, छलिया हो गए कि उनके दोषों के प्रायश्चित के लिए पुनः एक बार आदिनाथ के समय में जो प्रतिक्रमण आदि की व्यवस्था थी तो फिर से हमारे शास्त्रों में आई और उसका उपदेश दिया गया। यही कारण था कि इस काल के जीव कितने खोटे कुटिल होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठों की रचना की, गृहस्थ प्रतिक्रमण की रचना की, श्रावकों के प्रतिक्रमण की और मुनियों के प्रतिक्रमण की रचना की। और यही काल अभी चल रहा है। अब तो तीर्थंकर भी नहीं रहे, उनका भी विरह हो गया, केवलियों का भी विरह हो गया, श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, है ना। और आज हम लौट चलते चलते आज इस स्थिति में आ गए, तो आप समझ सकते हैं आदिनाथ भगवान से वो संस्कार, है ना, कैसे कैसे इस पंचम काल में अवसर्पणी होते होते आज तक आ गए। और जब ये स्थिति बन गई कि आज की स्थिति ऐसी है कि शास्त्रों में लिखा कि सम्यक दृष्टि श्रावक भावलिंगी मुनि तो बहुत कम होते हैं इस युग में, खद्योतबत लिखा है जुगनियों की तरह। तो क्या करें, ये धर्म आराधना बंद कर दें? बोले जो से भी है, जैसे भी है, वाणी में सही, थोड़ी क्रिया में सही, परिणामों में सही, जैसे भी ये धर्म आराधना चलती रहे। इसलिए श्रावकों के लिए भी कोई ना कोई तिथियों में, कोई ना कोई पर्व के बहाने कैसे ना कैसे इनकी वृत्तियों को थोड़ा सा बांध दो, तभी ये धर्म जीवित रहेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था दी कि साल में एक दिन सही कम से कम तुम हाथ जोड़ोगे तो सामने, और जब हाथ जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कोई ना कोई भाव तो आएगा। और इस भावना से, इस समय के मद्देनजर, इन गिरते हुए मानवीय और हमारे धार्मिक मूल्यों के मद्देनजर हमारे पूर्वजों ने इस एक दिन को क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। और वो जरूर भी, आप देखो दुनिया में चले जाइए, ऐसा पर्व, आप विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्व यदि कोई है तो क्षमावाणी पर्व है। क्योंकि ना इसका संबंध किसी घटना से, ना किसी व्यक्ति से, यह आत्मिक मूल्य से जुड़ा हुआ पर्व है। भले ही आज हम कुछ लोग मनाते हैं, लेकिन हकीकत में
लेकिन कष्ट की बात तब होती है इस क्षमा वाणी पर्व में। देखो, क्षमा मतलब बैर भाव भुलाना। वो क्षमा आदि 10 धर्म वाणी वो भी दादा बताएंगे, उनका विषय आएगा, है ना, कि ये क्षमा आदि वाणी है। देखो, इस क्षमा वाणी में हम चोट करते हैं अपने बैर भाव पे, क्रोध पे नहीं। क्योंकि आपको पता है, आप जाएंगे कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 92वीं गाथा में। देखो, मैं गाथा बोलता हूँ, बहुत सुंदर गाथा है। अपप संस्करणम पूज्ये सुविदोष गहन शीलत्तम वैर धरणम च सुरम तिब्ब कसाय लिंगाणी। आचार्य देव, हे कार्तिकेय स्वामी, बताइए तीव्र कषाई किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि तीव्र कषाई किसका नाम है, आप सोचो। तो आचार्य जवाब देते हैं, तो उन्होंने तीव्र कषाई के 3 चिन्ह बताए। सुनना भैया, कार्तिकेयानुप्रेक्षा 92वीं गाथा। आचार्य लिखते हैं, अपप्रशंसकरणम, अपनी प्रशंसा करना, पूज्ये सुविदोष गहनशीलत्तम, पूज्य पुरुषों में दोष लगाने का स्वभाव। और तीसरी जो बात लिखी बहुत महत्वपूर्ण, बैर धरणम च सुरम, बस इसकी बात मुझे करनी है, बड़े लंबे समय के लिए बैर धारण करना। तीव्र कषाय लिंगाणी, ये तीव्र कषाय के चिन्ह है, यानी तीव्र कषाय अनंतानुबंधी के चिन्ह है ये। इसमें तीसरा बिंदु क्या लिया? लंबे समय तक बैर धारण करना। क्रोध नहीं लिखा, क्योंकि क्रोध तो वहां ऊपर के श्रेणी के गुण स्थानों तक चलता है, समझ में आए ना, है ना। और लेकिन यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध, और अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? आप देखेंगे दुनिया में कौन सा हम कहें कि ये अनंतानुबंधी क्रोध है, तो कहते हैं यदि आपको क्रोध आया, थोड़ा आपको मन में अशांति भी हो गई, कुछ दिन तक मन में खेद खिन्नता भी रही, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि यदि 6 महीने तक आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध पड़ा रहा, तो यदि आप सम्यक दृष्टि भी हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यदि आपने अनंतानुबंधी कषाय का नाश भी कर दिया है ना, क्षौषम सम्यक दृष्टि हो, तो नाश से मतलब क्षय मत करना, तो भी यदि आपने 6 महीने तक वो बैर भाव रखे रहा, तो आपकी वह कषाय अनंतानुबंधी रूप परिणमित हो जाएगी, यानी तीव्र कषाय हो जाएगी। समझ में आया ना? तो कुदरत हमें साल में 3 बार ये मौका देता है कि तुम व्रतों की आराधना करो, भादों में करो, माघ में करो, चैत्र में करो, जो भी हो, 6 महीने से ज्यादा वो कषाय नहीं चलनी चाहिए। यदि 4-5 महीने तक भी किसी आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, तो कहते हैं ये मौका आया है, तुम मुझसे क्षमा करके क्षमा मांग लो, ताकि तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाए, सामने वाले के भी हृदय में पारदर्शिता आ जाए, वो उसके अंदर भी आनंद की वृद्धि हो। तो ये बहुत बढ़िया लिखा कार्तिकेय स्वामी ने, बैर भाव धारण करना। देखो, क्रोध पे तो हमारा वश होता नहीं, वो तो जब आ जाता है तो आ ही जाता है। लेकिन क्रोध बनाए रखना, क्रोध ये चारित्र मोह की विकृति है, लेकिन क्रोध को बनाए रखना, उसे हृदय में जमाए रखना, तत्व ज्ञान के अभ्यास से उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं करना, ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हम दूर किसे दूर नहीं हटाना चाहते, किसे जमाए रखना चाहते हैं? जिसमें हम सुख बुद्धि मानते हैं, जिसमें हमें अच्छा लगता है। और यदि आप उस क्रोध को दूर नहीं करना चाहते, इससे ये बात साफ हो गई कि आप उसमें सुख बुद्धि करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए बैर भाव को आचार्य ने ये तीव्र कषाय का लक्षण लिखा। यानी क्षमा वाणी का मतलब है अपने हृदय से बैर भाव खत्म कर देना, किसी के लिए नहीं। क्यों? लेकिन क्या करें, आप देखो आज इतनी पवित्र पर्व कैसी फॉर्मेलिटी में उलझ के रह गया, है ना। हमने कार्ड छपवा दिए, कार्ड में बढ़िया वो गाथाएं छपवा दी, मिच्छामी दुक्कडम छपवा दिए, और हमें पता भी नहीं रहता वो कार्ड किसके यहाँ पहुंच गए। और चलो, कार्ड का तो आज जमाना थोड़ा कम हो गया, ये सोशल मीडिया आ गया, सब व्हाट्सएप पे संदेश लिख के भेज देते हैं। परसों के दिन से, अनंत चतुर्दशी के दिन से ही सैकड़ों मैसेज आना शुरू हो गए। मेरे पास मोबाइल में भरा पड़ा है मोबाइल, हम जानते ही नहीं कौन हमसे क्षमा मांग रहा है। हमारे पास अननोन लोगों के आते हैं, साहब क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा मैं जानता तक नहीं, एक आध को तो मैंने कह भी दिया कि भाई साहब मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन है, तो फिर मैं क्षमा कर दूंगा। यानी क्या हो गया है, इतनी पवित्र इस क्षमा भाव का इतिहास है, इतना पवित्र ये आत्मीय मूल्य है, लेकिन केवल
है ना। कई बार तो ये होता है हमारा मैसेज हमें ही वापस आ जाता है नाम बदल के साथ। जैसे शादी विवाह में नहीं होता, आपने जो साड़ी गिफ्ट में दी लौट के वो टीके में आपके ही पास आ गई। ऐसे ही कई मैसेज आपके द्वारा बनाए हुए नाम बदल के आपके ही पास आ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कितने लोग फेसबुक पे स्टेटस चिपका देते हैं, समझ में आया। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये केवल एक उत्सव है, एक मनोरंजन है। जैसे नहीं होता पितृ दिवस आता है, मातृत्व दिवस आता है, तो सारे फेसबुक या श्रवण कुमार बन जाते हैं और फेसबुक पे ऐसे ऐसे स्टेटस चिपकाएंगे कि दुनिया में वो श्रवण कुमार तो झूठा था, ये श्रवण कुमार सच्चा है। और फेसबुक पे ऐसे माता पिता की स्तुति गाएगा और पता चले घर में पिताजी बीमार हैं, एक गिलास पानी नहीं देता, उन्हें डांटता है, डपटता है, उनकी हकारत करता है, दोस्तों के सामने उनसे डांटता है। ऐसी स्थिति होती है। और जब ये स्थिति आती है तो फिर थोड़ा कष्ट होता है कि क्षमा वाणी कितना पवित्र दिन है। और हम क्षमा मांगते किससे हैं? आपको पता है हम क्षमा किससे मांगते हैं? हम क्षमा उससे मांगते हैं जिनके प्रति आपके कोई अपराध ही नहीं है। हमारे रोज के मिलने जुलने वाले दोस्त यार हैं, जिससे हमारा प्यार है, उनसे हम क्षमा मांगते हैं। मांगते कि नहीं? मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि साहब कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गलत। तुम नहीं हो क्षमा मांगने लायक। अनजाने में क्या होता है तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने पिछले दिनों में किसके प्रति अपराध किए हैं, किसको बुरा भला कहा है, किसके ऊपर कीचड़ उछाला है, आपको नहीं पता क्या? आप अनजाने की बात क्यों करते हैं? जान के किए हैं आपने सारे अपराध, आपको सब पता है। एक क्षमा वाणी का दिन ये फ्लैशबैक में जाने का होता है। यदि हम साल में एक दिन भी मनाते हैं तो आप फ्लैशबैक में जाइए, याद कीजिए कि हमने अपने बच्चों से, अपने आचरण से किस किस का दिल दुखाया है, हमने किसको गालियां दी हैं, हमने किसकी निंदा की है, हमने किसकी टोपी उछाली है, हमने किसका नुकसान किया है, आपको पता नहीं। हम दुनिया से क्षमा मांगते हैं, हमने पंपलेट छपवा दिए, फ्लैक्स छपवा दिया, अखबार में निकाल दिया। आप अखबार जो पढ़ते हैं, जिन्हें आप जानते नहीं, आपने उनके प्रति कौन से अपराध किए हैं? आपको पहले अपराध बोध होना चाहिए, फिर क्षमा मांगिए। आप पहले अपराध बोध है क्या? हमें पता है क्या हम अपराध क्या कर रहे हैं? अरे हम अपने अपराधों की लिस्ट गिना दें तो सच में आंसू आ जाएंगे आंखों से, पानी भर जाएगा यहाँ और हम डूब जाएंगे उसमें। पानी में नहीं, शर्म में डूब जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही? बता दूं अपराध। आपने एक रेशम की साड़ी पहनी, और एक रेशम की साड़ी जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं, हजारों जीवों को, हजारों रेशम के कीड़ों को पानी में उबाल के फिर उसके रेशों से वो रेशम की साड़ी बनाई जाती है। हम किस किस से क्षमा मांगेंगे? हमारे अपराध तो सबसे ज्यादा एक इंद्रिय के प्रति है, सबसे ज्यादा दो इंद्रिय कीट मकोड़ों के प्रति हैं, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक के प्रति हैं। आप मान सकते हैं इनसे क्षमा। ज्यादातर जिनसे हमने अपराध किए हैं वो आज हमारे सामने है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो हजारों कीड़ों को मार के जो रेशम की साड़ी पहनाई, खरीदी आपने और पहने और आप इतरा रहे हैं, उसमें जो हजारों, है ना, जो रेशम के कीड़ों की लाश उसमें लगी हुई है, जो उस लाश से वो बनी हुई है, आप उन रेशम के कीड़ों से माफी मांग सकते हैं? मांग सकते हैं तो मांग के बताइए। कैसे? आपने तो उन्हें माफी लायक छोड़ा ही नहीं, आपने तो उनकी जान ले ली। हम जब चमड़े की वस्तुएं पहनते हैं, चमड़े के पर्स, चमड़े के जूते, और जिन पशुओं को मार के वो चमड़ा बनता है, वो तो मर गए बेचारे, क्या क्षमा मांगेंगे आप उनसे? मान सकते हैं क्षमा? जब हम गाड़ियों से जाते हैं, और बारिश के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही जीवोत्पत्ति होती है, कोशिश करना चाहिए बारिश के दिनों में, है ना, कम आवागमन करने की, तो हम हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्यों जीव को मार देते हैं। आप मांगो उनसे क्षमा, मांग सकते हैं? हम किसी घर में आपस में क्षमा मांग लेते हैं जिनसे कोई हमारा बैर भाव नहीं है। अरे जिनकी आपने जान ले ली, जिनका जीवन खत्म कर दिया, उनसे क्षमा मांगो आप। लेकिन वो है ही नहीं सामने, कैसे मांगोगे आप क्षमा? जिनके प्रति हमारे अपराध हैं, क्या हम उनसे क्षमा मांगते हैं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? है, सुबह से शाम तक अनछना पानी ढोलते हैं, मांगो उन जल का एक जीवों से क्षमा। मेरी बात समझ में आ रही? अरे हमारे अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी है, कीड़े मकोड़ों को मारने की इतनी लिस्ट लंबी है, अयत्नाचार प्रवृत्ति से कितने जीवों को हमने मौत के घाट उतार दिया, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हम आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, लेकिन अब तो हमारे यहाँ तो पढ़ने का भी चलन नहीं। दिक्कत तो ये है ना, क्योंकि वो सब कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं।
समझ में आया ना? अरे बहुत लंबी लिस्ट है अपराधों की, आप मांगो इनसे क्षमा, कैसे मांग सकते हैं? तो इनसे क्षमा मांग कैसे मांगे जब ये आज जीव है ही नहीं? हाँ, इनको से क्षमा मांग सकते हैं आप। कैसे? अब जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन भविष्य में जीवों को अभय दान देना। भविष्य में जीवों की मैं यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करूंगा, कोशिश करूंगा, अब इस तरह के जीवों की विराधना ना हो, तो भविष्य के जीवों को अभय दान देना ही, ये ही आज की क्षमा वाणी है। ऐसा नहीं कि आज क्षमा मांग लिया और फिर से उसी काम में लग गए। चलो हम आसपास के जीवों में देखें किसे क्षमा मांगते हैं। मैं ईमानदारी से पूछता हूं, यहाँ बहुत लोग सुन रहे होंगे, सेठिया होंगे, उद्योगपति होंगे, ऑफिसर्स होंगे। कभी आप सेठ हैं तो आपने अपने नौकरों से क्षमा मांगी है? अपने दुकान पे काम करने वालों से क्षमा मांगी है? नहीं मांगी होगी किसी ने। जबकि सबसे ज्यादा अपराध कोई करता है तो अपने अधीनस्थों के प्रति करता है कि नहीं? आप रोज उस अपने नौकर को ना जाने कितनी दिन में गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कभी उसको क्षमा मांगी आपने? मांगी हो किसी ने तो बताओ, आप बताओ किसी ने क्षमा मांगी हो तो। हम तो उनसे क्षमा मांगते हैं जिससे हमारा कोई वैर भाव नहीं है। कभी उसको खड़े होके क्षमा मांगो, उसको सामने बिठा लो, प्यार से बिठा लो, उसको इनाम दो, उसको पानी पिलाओ, अब उससे शांति से कहो, देखो भाई, ये एक कर्म के उदय की विचित्रता है कि आज तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। आज पुण्य के उदय से कोई कोई पूर्व जन्म में देवशास्त्र गुरु की आराधना की होगी, जिस वजह से ये पुण्य के उदय से आज मेरा वास वैभव है, और अभी तुम्हारी स्थिति ये है। लेकिन देखो भैया, एक कर्म के उदय जन्य स्थिति है। कल ये स्थिति भी हो सकती है कि तुम सेठ बन जाओ, हम नौकर बन जाएं। क्यों? यहाँ चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? सड़क पे ठेली लगाने वाले उद्योगपति नहीं बने क्या? आइसक्रीम बेचने वाला राष्ट्रपति नहीं बना क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? कहने का आशय ये है कि इतनी सारी चीजें हैं, आप उससे कहो कि भैया ये थोड़ी उदयजन्य व्यवस्था है, हमने व्यापार के खातिर तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, बहुत दुर्वचन बोले, मैं क्षमा मांगता हूं। बोलो किसी ने ऐसी क्षमा मांगी क्या? नहीं मांगी हो तो बताओ मुझे। घर में काम करने वाले आपके झाड़ू पूछा वाले होते हैं, आपने उनसे क्षमा मांगी? एक दिन यदि महीने में 700-800 रुपए हम उसे दिन देते हैं, एक दिन यदि वो ना आए तो हम उसे बुरी बुरी गालियां देते हैं और उसकी पैसे काट लेते हैं। कितना कष्ट होगा। 3-4 घरों में काम करते 2-2,500 रुपए कमा के वो अपना परिवार का पेट भरती है, उसके लिए एक दिन के पैसे कटने का अर्थ क्या होता है आप समझते नहीं है। और जली काटे बातें सुनाई, उसके पैसे काट लिए, कितना कष्ट हुआ होगा। अब चूंकि वो कमजोर है, ज्यादा कुछ अपना रोष व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन मन में आपके लिए कितना बुरा भला कहती है। आपने कभी उनसे क्षमा मांगी? अरे हम जिनसे अपराध करते हैं उनसे क्षमा मांगिए। सास बहू से क्षमा मांगे कि बेटा मैंने सास पने के अहंकार में तुम्हें बहुत कष्ट दिए, तुम पे गलत आरोप लगाए, तुम्हारा अवर्णवाद किया। समझ में आया ना? बहू सास से क्षमा मांगे कि माता जी मैंने भी लड़कपन में आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं। मांगो ना क्षमा। उनसे क्षमा मांगते हैं जिनसे कोई हमारा भाव नहीं है। हमसे तो कोई क्षमा मांगता है तो मुझे लौट के रंज आता है कि मुझसे क्यों मांग रहा है भैया, क्या किया है इनने मेरा और मेरा इनने। ना ना ना, यदि आपको सच में क्षमा वाणी मांगनी है, क्षमा वाणी मनाना है, तो मैं कहता हूं आपसे कि आज जब ये आज का प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप अपने पूरे साल के जीवन को देखें और जिन जिन के प्रति आप अपराध किए हैं आप उन्हें फोन करके क्षमा मांगे। व्हाट्सएप से नहीं, वो तो सब आते हैं, फोन करके क्षमा मांगे। और ये नहीं कि ज्ञात अज्ञात भाव से, ये शिष्टाचार नहीं निभाना है, फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, हमें कोई नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं कराना है कि हाँ मैंने क्षमा वाणी कर। आपकी पवित्रता का पर्व है तो आप याद करके कि उस दिन उस मीटिंग में मैंने आपको ऐसा कहा था, आपको बहुत कष्ट हुआ था, कृपया मेरे मन में भी वो बात है, मुझे क्षमा करें, आप भी क्षमा करें मुझे। आप सोचो आप बात को, आप उस बात का याद कर करके उस घटना का उल्लेख करते कितने लोग क्षमा मांगते हैं बताइए। क्षमा वाणी पर मनाना है, आप फोन उठाइए। और कहते सब पता नहीं, अरे आपको पता है, झूठ बोलते हैं, ज्ञात अज्ञात भाव कुछ नहीं होता। आपको पता है आपने किन के प्रति अपराध किए हैं, मांगो क्षमा फोन लगा के कि साहब ऐसी गलती हुई थी, ऐसी गलती हुई थी, मैंने आपको उस दिन ऐसा कह दिया था, मांगो क्षमा। जब तब मानूंगा कि हाँ एक क्षमा वाणी है। अभी मैं उत्तम वो प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो ये जो एक दिन में पर्व चल पड़ा
केवल अभी मैं इसको केंद्र में रखते हुए बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अपराधों की लिस्ट बहुत बड़ी है। हम अब अधिकार आते ही अपने अधीनस्थों को सताते हैं, समझ में आए ना? पिता का आते ही पुत्रों को सताते हैं, पुत्र ताकतवर हो जाते हैं तो अपने माता पिता को सताते हैं। अरे जिनसे आपके अपराध हुए हैं उनसे क्षमा मांगो। ये दुनिया में व्हाट्सएप और फेसबुक में जो क्षमा का शिष्टाचार चल पड़ा, इससे कुछ नहीं उपलब्धि होने वाली। तो क्या करें? फेसबुक वगैरह पे और व्हाट्सएप नहीं कर लो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कह दिया है कि क्षमा मांगो। उसका निषेध नहीं है, लेकिन इसकी पवित्रता को समझे। क्यों नहीं कह रहा हूं मैं उसका निषेध? तो उसके पीछे एक भाव है, देखो मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, मंदिर से एक सेठ जी निकले, तो एक भिखारी ने कहा, सेठ जी 10 रुपए दे दो। बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। बोले सेठ जी 5 रुपए दे दो। बोले नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं। सेठ जी 2 रुपए ही दे दो। यार तू तो मेरे पीछे ही लग गया भाई। नहीं है। सेठ जी 1 रुपया दे दो। मना कर दिया ना, नहीं है। देखो वो निराश नहीं हुआ, उसने कहा सेठ जी आपके पैरों में धूल लग रही है, मैं थोड़ी सी धूल ले लूं। उसने 2 मिनट सोचा, सोचा उसमें भी, समझ में आया ना? उसने कहा ले ले भैया, और उसने पैर से ऐसी धूल ली और सेठ जी चले गए। समझ में आया? अब दूसरा जो भिखारी था, उसने पूछा कि सेठ जी एक बात बताओ, ये धूल का तुम क्या करोगे? अब भिखारी से पूछा, धूल का तुम क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, धूल का मैं क्या करूंगा। तो तुमने धूल क्यों ली? तो मालूम वो इतनी मार्मिक बात उसने कही, अरे देने की आदत तो बने। तुम देखना, कल मैं तुम्हें डेमो दूंगा, कल यही सेठ आएगा और इसकी आंखों में शर्म होगी। कल मैं इसे 2 रुपए मांगूंगा, ये 10 रुपए निकाल के देगा जेब में से। आदत तो बने देने की। मैं तो कहता हूं चलो, वैसी पवित्रता हृदय में ना सही, आदर्श स्थिति तो ये है कि हम व्रत की आराधना करें, और व्रत की आराधना करते हुए, पारणा करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए, प्रतिदिन ये 365 दिन की दिनचर्या में लाएं क्षमा वाणी। लेकिन आज के दिन भी करें, चलो इतना ही करो, ऐसे ही हाथ जोड़ के। और हम करते भी क्या है, दूर से उत्तम क्षमा, जैसे किसी को नमस्ते फेंक रहे हो, उत्तम क्षमा भी जैसे फेंक रहे हो, चिपका रहे हो किसी को। अरे क्या, अरे पूरा बोलो ना भैया, क्या बोले? भाई साहब कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना बोलने में भी ऐसा लगता है कि जैसे हिजक झिझक हमारे अंदर। उत्तम क्षमा सा, अगर चलो यार, कम से कम इसकी हाथ जोड़ने की आदत तो बनी। और यदि ये आदत भी चलती रही ना क्षमा मांगने की, तो अगले साल फिर तुम आओगे और फिर हाथ जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी आंखों में शर्म होगी। इसलिए यदि हमारे पूर्वजों ने इस तिथि को इस पर्व के रूप में यदि विकसित किया है, तो उनकी ये लोक मांगलिक दृष्टि है, और उसका भी हमें ध्यान लेना चाहिए। और सच बात तो यह है कि देखो, हम कितनी ही बातें कर लें, अभी दादा बताएंगे कि ये क्षमा आदि वाणी है। यानी धर्मों की आराधना करते करते जब हमारा हृदय इतना भर जाए कि वो 10 धर्म वाणी में फूट जाए, क्षमा वाणी में फूट जाए, मार्दव वाणी में फूट जाए, आर्जव वाणी में फूट जाए। आर्जव वाणी में फूट जाए मतलब क्या, कि जब आप इस धर्म की आराधना करते हुए वापस कर्म क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि आज का दिन धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के बीच का संक्रमण काल है। आपने व्रतों की आराधना की ना, 10 लक्षण के व्रत की, रत्नत्रय के व्रत की और 16 कारण के व्रत की। तो अब संक्रमण काल होता है ना, जैसे शाम को दिन समाप्त होता है और रात प्रारंभ होती है, सुबह फिर एक संक्रमण काल होता है, रात ढलती है और दिन प्रारंभ होता है। ऐसे ही ये संक्रमण काल है। हमने इस भादों के महीने में प्रचुर धर्म आराधना की, अब हम फिर से अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। अब ये संक्रमण काल है आज का। और जब ये संक्रमण काल होता है, तो जब संक्रमण काल के बाद आप फिर से कर्म क्षेत्र में जाएं, आप जब अब दुकान में आप अपने नौकरों, अपने एम्प्लॉय के बीच में जाएं, तो उनको देख के लगना चाहिए कि सेठ जी तो इस बार कुछ गंगा स्नान करके आए हैं। गंगा स्नान करके मतलब धर्म की आराधना करके आए हैं। समझ में आया? 10 धर्मों की आराधना के बाद जब आप अपने परिजनों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, पड़ोसियों से मिले,
उन्हें भी लगना चाहिए कि ये धर्म आराधना करके आया है। ये संक्रमण काल है आज का दिन। कुछ मेरी बात समझ में आ रही? पहले सेठ जी थे, अहंकार की वाणी, जरा से आए भाई साहब इतनी फैक्ट्री शुरू कर दिया है, भाई देखो मेरे जो तो कोई चिंता है नहीं। अब उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। भैया किस चीज का अहंकार करें, ये रुपए पैसा है, अभी आज फैक्ट्री में आग लग जाए सब रखा रह जाएगा। और जिसको स्वरूप का गर्व था, भैया कुछ नहीं है, अभी एक श्वास, एक दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, सारा ज्ञान सारा रूप रखा रह जाएगा। देखो आ गई ना वाणी में विनम्रता। तो ये दसों धर्म जब वाणी में फूट जाएं तो वो वास्तव में वाणी है। लेकिन ये सब तो देखो व्यवहार की चर्चा है, व्यवहार का अपना स्थान है, व्यवहार की अलग भूमिका है। लेकिन चलो दूसरे जीवों के प्रति तो हमने कई बार द्रव्यलिंगी साधु बने, दीक्षा ली, तो दूसरे जीवों की हमने दया बहुत पाली, दूसरे जीवों को क्षमा बहुत किया। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जीव अपने प्रति करता है। ये अपने प्रति कौन से अपराध हैं भैया? स्वयं के प्रति भी अपराध होते हैं ना। हाँ होते हैं ना भैया, क्यों नहीं होते अपने प्रति अपराध? पर जीवों को क्षमा कर दोगे, थोड़ी कषाय की मंदता हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी, ठीक है, उससे पुण्य का आश्रय होगा, साथ ही शय पुण्य बंधेगा। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जीव अपने प्रति करता है। कभी उसकी तो क्षमा मांगो, कभी स्वयं से क्षमा मांगी है क्या? कभी स्वयं के दोषों का क्या है? स्वयं का दोष, स्वयं के प्रति क्षमा। बोले स्वयं के प्रति जो अनंत क्रोध है वो भी नाश करना चाहिए आज के दिन। क्या है स्वयं के प्रति अनंत क्रोध? स्वयं के प्रति अनंत क्रोध ये है कि यह जीव स्वयं अचिंत शक्तिवान देव, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। इस तीन लोक के नाथ स्वयं ज्ञायक भगवान आत्मा को इसकी दृष्टि किए बिना इस जीव को दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसे भिखारी बना रखा है। ये अपने प्रति अनंत अपराध है। कभी अपने इस अपराध के प्रति हम क्षमा मांगते हैं? नहीं मांगते। अरे क्या करें, आप जाएंगे योग सार में 43वें नंबर का दोहा है, गजब है। आज से लगभग 1300 साल पहले 6वीं 7वीं शताब्दी में योग सार में आचार्य योगेंद्र देव ने 43वें नंबर का अद्भुत दोहा लिखा। उसमें पता चलेगा आपको कि स्वयं के प्रति अपराध क्या होता है। और आपका जब स्वयं के प्रति अपराध होता है तो ज्ञानियों को कैसा क्षोभ होता है। देहा देवलि देव जिणु जणु देवल हीड़िए, हासौ मुहि पड़िहाई हूँ सिद्धे भिख भमे। अच्छा ईमानदारी से बता ना, समझ में तो नहीं आया दोहा? अपभ्रंश भाषा का है। हमारे भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी बैठे हैं, उन्होंने संपादन किया है योगसार का। आहा, क्या लिखा? 43वें नंबर का दोहा। अपने प्रति भी हमारे कुछ अपराध हैं। देहा देवलि देव जिणु जणु देवल हीड़िए, हासौ मोहि पढ़ाई हूँ सिद्धे भिख भमे। क्या अर्थ हुआ? देखो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। देहा देवली देव जुड़ू, देह रूपी देवल में वह भगवान विराजमान है। जणु देवल ही डी, लेकिन यह व्यक्ति, यह अज्ञानी जीव उसे देवालयों में खोजता है। और जब ये स्थिति देखते हैं, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा देखते हैं, ये विडंबना देखते हैं, तो योगेंद्र देव कहते हैं हासहु मुहि पढ़ाई हूं। ये देखकर मुझे हंसी आती है। क्या देखकर? अरे रे, आगे का पद, इससे बड़ा कोई व्यंग, व्यंग क्या कहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यदि ये बात भी हृदय में जाके ना चुभे तो समझ लेना जिनवाणी आपके मामले में निष्फल हो गई। कि ये देखकर मुझे हंसी आती है क्या? सिद्धे भिख भमेई, कि देखो सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। जब तुम अपने आत्म स्वभाव को भूलकर पंचेंद्रियों के विषयों के समक्ष भूमि फैलाते हो तो ऐसा लगता है सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान उतर उतर के आके एक एक घर के दरवाजे में जाके कह रहे हैं भिक्षाम देही,
भीख दे दो, भिक्षा दे दो। कितनी बड़ी बात आचार्य योगेंद्र देव ने कह दी कि वह भगवान अपने अंदर विराजमान है, लेकिन जब तुम देह मंदिरों में देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हो। और ये देखकर मुझे हंसी आती है। आचार्य देव, हम दुखी और आपको हंसी आ रही है। कहते ये हंसी भैया वो हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है। इस जरिए आचार्य ने हमारा अनंत क्रोध बताया है, हमारी अनंत अरुचि बताई है, अपने प्रति अनंत अपराध बताया है। ये हंसी नहीं है, ये उनका क्षोभ प्रकट हो रहा है और इस दोहे में छुपी हुई उनकी अनंत करुणा प्रकट हो रही है। हम पर जीवों को क्षमा करें, अपने को भी क्षमा करें। ये दोनों ही जब क्षमा होंगी तो सच में वो क्षमा भाव होगा। और ये वाणी में व्यक्त हो ना हो, लेकिन ये आत्मा के धर्म है, तो हम इस आत्मा की पवित्रता को जिए। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।